गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 25 फरवरी 2026 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज नंबर 6। इस पे एक नीचे आर्टिकल दिया हुआ है, ये हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए अच्छा रहता है। और यहाँ पे आपका मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट भी आपको मिल जाएगा अगर आप कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल या कोई बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स मिलेंगे। और न्यूज़पेपर की पीडीएफ की बात करें तो आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वायु क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। इनग्लोरियस रिट्रीट, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड्स जान लेते हैं जो जनरली आपको इनकाउंटर करने पड़ते हैं वाइल एग्जामिनेशन। आप टेकिंग एग्जामिनेशन मतलब टेक करना होता है, लेना एग्जामिनेशन। जो बच्चा एग्जाम देता है उसके लिए टेक एग्जाम होता है और जो टीचर लेता है उसके लिए गिव एग्जाम होता है। तो पहला वर्ड है पैरागॉन। बहुत बार सुना होगा, बहुत कॉमन वर्ड है पैरागॉन। पैरागॉन की चप्पल भी आती है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एज ए नाउन की तरह यूज होता है। मीनिंग क्या होता है? कोई पर्सन या कोई थिंग व्यूड एज ए मॉडल ऑफ एक्सीलेंस, मतलब बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी का कोई पैरागॉन मतलब एक एग्जाम्पलरी चीज मानी जाती है। तो सिनोनिम क्या हुआ? एपिटोम। एपिटोम होता है कि आदर्श आदमी है। बोलते ना कि भाई ये आदर्श आदमी है। एपिटोम मतलब अपने जो चीज है, करियर है, उसको पीक में एपिटोम पे है। या क्विंट असेंस। क्विंट असेंस मतलब ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। क्विंट एसेंस है, एसेंस होता है सार वैसे, और क्विंट लगा दो उसका आगे, क्विंट एसेंस हो गया बिल्कुल सार या परफेक्ट एग्जाम्पल, क्विंट एसेंस। अब जैसे और क्या? एम्बोडीमेंट। एम्बोडीमेंट मतलब किसी चीज का एग्जाम्पल बोलते हैं एम्बोडीमेंट। ये आपको जनरली एग्जाम में मिलेंगे। एम्बोडीमेंट ऐसे वोकेबलरी वर्ड। एम्बोडीमेंट परफेक्ट एग्जाम्पल, प्रोटोटाइप बोलते हैं। एग्जाम्पलरी, इम्पेकेबल जिसमें कमी ना हो। इम्पेकेबल इंग्लिश बोलता है, बोलते हैं ना कि भाई वो तो इम्पेकेबल इंग्लिश बोलता है, बिल्कुल बिना त्रुटि के, बिना गलती के, परफेक्ट। प्रिस्टीन, प्रिस्टीन पवित्र बोलते हैं ना, प्रिस्टीन चीज है ये तो बिल्कुल। सेरीन, सेरीन प्रिस्टीन पवित्र चीज है। जस्टिस, जस्टिस बोलते हैं कई बार। तो फॉल्टलेस, इरेप्रोचेबल। इरेप्रोचेबल मतलब इरेप्रोचेबल जिसमें कोई गलती ना हो, इरेप्रोचेबल। एग्जाम्पलरी। एंटीनिम्स क्या होंगे? फ्लॉ जिसमें कमी हो, फ्लॉ। फ्लॉ मतलब जिसमें कमी, डिफेक्ट होता है। या इम्परफेक्शन, ब्लेमिश जिसमें कमी हो। तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस जैसे ही इज ए पैरागन ऑफ इंटीग्रिटी एंड ट्रूथफुलनेस। कोई आदमी है भाई, पैरागन है, एग्जाम्पल है इंटीग्रिटी का, शान बनाए रखता है, अपनी इज्जत बनाए रखता है, ट्रूथफुलनेस का, सच्चाई का। नेक्स्ट वर्ड है अपोगी। अपोगी सुना होगा, काफी कॉमन वर्ड है अपोगी। अपोजी भी बोलते हैं, अपोजी। अपोजी का मतलब होता है, एज ए नाउन यूज होगा, हाईएस्ट पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, क्लाइमेक्स या पीक पे जाना, मतलब अपनी पीक पे होना। पिनाकल, पिनाकल मतलब अपने पीक पे, जेनिथ, बिल्कुल समिट, पीक। एक्मे, ACME, एक्मे। एक्मे, क्रेस्ट। क्रेस्ट एंड ट्रफ सुना होगा ना, ऊंचाई जो होती है वेव में देखते हैं, क्रेस्ट एंड क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स मतलब मूवी का एंड पार्ट आ जाता है, क्लाइमेक्स। तो ये चीज होगी वही जो कल्मिनेशन पे है, बिल्कुल अप पे गया। कोई करियर के अपोगी में जा सकता है, एक्मे में, क्रेस्ट में, क्लाइमेक्स में जा सकता है। एंटोनिम्स के नादिर, बिल्कुल बिलो पॉइंट होता है नादिर, डेप्थ में, नादिर। नादिर हो गया, बेस हो गया, बॉटम हो गया, पेरिजी। अपोजी और पेरिजी वर्ड ये सन से भी रिलेटेड रहता है। ट्रफ, क्रस्ट का उल्टा ट्रफ, क्रस्ट का उल्टा ट्रफ। तो एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे है? आफ्टर बिकमिंग द चीफ सेक्रेटरी ही रीच द अपोगी ऑफ हिज करियर इन द सिविल सर्विस। सिविल सर्विस में चीफ सेक्रेटरी सबसे ऊपर होता है, तो इसलिए वो अपने सिविल सर्विसेज के करियर के अपोगी पे पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। फोमेंट। नेक्स्ट वर्ड है फोमेंट। फोमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच एज ए वर्ब की तरह यूज होता है, जो उकसाते हैं ना किसी को, इंसाइट करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, प्रोवोक करना, एजिटेट करना। एजिटेट हिलाते हैं ना किसी चीज को, जैसे मक्खियों को के छत्ते को हिला देते हैं, एजिटेट करना। इन्फ्लेम करना, राउज करना, उकसाना किसी को। एक्सास्परेट, एक्सास्परेट, एग्जास्परेट बोलते हैं जिसको, एग्जास्परेट बढ़ाना किसी चीज को, जानबूझ के एलिवेट करना।
एग्जाम्पल सेंटेंस जैसे एंटोनिम्स क्या होंगे, सप्रेस करना, क्वेल करना, कर्ब कर्ब होता है दबाना किसी को, CRB कर्ब, रोकना किसी चीज को, सबड्यू करना, अपीज करना, पेसिफाई करना, अपीज भी किसी को मनाना होता है, पेसिफाई करना। एग्जाम्पल सेंटेंस, द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ट्राई टू फोमेंट अनरेस्ट एंड डिसकंटेंट अमंग दी फैक्ट्री वर्कर्स। तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, उन्होंने फोमेंट करने की कोशिश की अनरेस्ट को और डिसकंटेंट जो मतभेद होता है अमंग दी फैक्ट्री वर्कर। आई होप आपको वोकेबलरी वर्ड समझ में आए होंगे। अब ये जान लेते हैं इनग्लोरियस। इनग्लोरियस क्या होता है, जो बदनामी से भरा हो, मतलब ग्लोरियस होता है काफी शान से भरा होना, उसका अपोजिट होगा इनग्लोरियस। रिट्रीट होता है पीछे होना, जैसे प्रोग्रेस करते हैं उसका एंटोनिम्स क्या होता है, रेट्रोग्रेड। वही रेट्रोग्रेड का सिनोनिम होता है रिट्रीट करना, पीछे आ जाना। अभी कोर्ट ने पहले डिसीजन दिया था उसके बारे में, जैसे 2018 में एक डिसीजन आया था कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि जो ये मॉब लिंचिंग होती है उसके बारे में केस आया था, जैसे तहसीन एस पूनावाला वर्सेस ऑफ यूनियन इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ केस था तहसीन पूनावाला का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि एक प्रिवेंटिव मेजर लेने हैं, मतलब कुछ बताए थे कि उपाय लेने हैं, जैसे डेजिग्नेट करना नोडल ऑफिसर हर स्टेट में, ताकि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जो होगा ना, जो एसपी की रैंक से नीचे नहीं होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करना है। और सेंसिटिव एरिया देखने हैं कि कहाँ पे मॉब लिंचिंग होती है डिस्ट्रिक्ट में, विलेजेस में, कहीं भी इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम बताया गया था कि भाई स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो कि इंटेलिजेंस इकट्ठी करेगी, जो पोटेंशियल हो सकता है जहाँ पे ऑफेंडर रहते हैं या वो विजिलेंटे ग्रुप रहते हैं, तो ताकि वो हेट स्पीच और फेक न्यूज न फैलाएं सोशल मीडिया पे। पुलिस पेट्रोलिंग करेगी, पेट्रोलिंग होगा सेंसिटिव एरिया में, हाईवे में जहाँ पे इंसिडेंट ऐसे होते हैं, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाएगी रेडियो पे, टेलीविजन पे। अब ये थे प्रिवेंटिव मेजर, रोकने वाले। रेमेडियल मतलब होने के बाद क्या उपचार करेगी, ये गाइडलाइन थी तहसीन एस पूनावाला वर्सेस ऑफ इंडिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी। विक्टिम को कंपनसेशन मिलेगा, जिसको भी भाई इंजरी हुई है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ है या अर्निंग उसने अपनी गवा दी है तो उसको मिलेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे, मॉब लिंचिंग के केस को जल्दी से सोल्व किया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे, विद इन दी 6 मंथ उसको ट्रायल फैसला देना होगा। फ्री लीगल एड का कंसेप्ट था कि भाई आदमी को आर्टिकल 39 का जो है वो रूल कि भाई फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए डीपीएसपी का, उसको फ्री लीगल एड मिलेगी। और इमीडिएट एफआईआर रजिस्ट्रेशन होनी है, कोई भी सेक्शन वो जो आईपीसी का जो 153 ए के अंदर था, प्रोमोट करता था, जो ग्रुप में प्रमोट करता है एनिमिटी को, उसको 153 ऐसे था। पुनिटिव होता था, मतलब सजा देने वाले कानून भी बताए गए थे। डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, कोई ऐसा इमीडिएट काम नहीं करता है तो जानबूझ के नेग्लिजेंस करता है, या पनिशमेंट थी भाई, अगर मान लो को सेपरेट कानून बनाने की कहा गया था कि स्पेसिफिक पनिशमेंट मिले ऐसे क्राइम के लिए। अब क्या होगा, अब बिल्कुल अलग से चेंज हो गया है। अभी कोर्ट ने क्या डिसीजन दे दिया दोबारा से, इनग्लोरियस जो कि शान का काम नहीं बेइज्जती का काम है, रिट्रीट कर रहे हैं टॉप कोर्ट फेलियर टू अपहोल्ड डायरेक्टिव्स ऑन काउ विजिलेंटी इन सोकिंग। जो काउ विजिलेंटी ग्रुप होते हैं, काउ को बचाने के लिए जो अपने विजिलेंट होता है सतर्क जो रहने वाले, तो ज्यादा जो काउ को बचाने के लिए ग्रुप हैं, तो उन पे टॉप कोर्ट का फैसला वापस हो गया, रिट्रीट हो गया। डायरेक्टिव ऑन विजिलेंटिज्म इज सोकिंग, मतलब थोड़ा सा बोचक्का करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज वास्ट इट्स हैंड, मतलब पीछे हट गए, मुद्दे से पीछे अपने हाथ साफ कर लिए, ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि इसकी जिम्मेवारी थी, टू इन्फोर्स करना इट्स ओन गाइडलाइन, जो इसकी गाइडलाइन दी थी उसने 2018 में। तहसीन एस पूनावाला में प्रिवेंटिव मैंने बताया, रेमेडियल बताया, और फिर प्रोएक्टिव जो थे वो बताए थे। टू प्रिवेंट एंड पुनिश मॉब वायलेंस इन द नेम ऑफ द काउ प्रोटेक्शन, जो गायों को बचाने के लिए जो कानून लगाते हैं उनके लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये कानून आए थे 2018 में। अब उससे रिट्रीट हो गया सुप्रीम कोर्ट का, अपने वास्ट कर लिए हैंड इससे। द ट्रेजेक्ट्री होता है एक पाथ जो फॉलो हुआ था ऑफ दिस केस ओवर द ईयर हैड फोरटोल्ड दिस आउटकम। फोरटोल होता है भविष्य बताना, तो इसने जो ट्रेजेक्ट्री है ना इसकी फोरटोल कर दिया। आउटकम जो रिजल्ट है फिट्स विद इन द डिस्टर्बिंग पैटर्न ऑफ जुडिशियल डिफिडेंस इन द फेस ऑफ मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स। तो ये फिट बैठता है विद इन दी डिस्टर्ब करना, चेंजमेंट करना, पैटर्न हो रहा है जुडिशियल डिपेंडेंस। डिफिडेंस होता है डरना, डिफिडेंट होता है ना डरने वाला आदमी, जुडिशियल डिफिडेंस दिखा रहा है इन द फेस ऑफ, किसका सामना करते हुए, मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स के सामने कोर्ट का जुडिशियल डिफिडेंस दिखा रहा है ये फैसला जो ट्रेजेक्टरी या पाथ फॉलो किया गया है, आउटकम जो हुए हैं। ऑन फरवरी 2023 और 23 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत उन्होंने ऑब्जर्व किया था दैट जनरल डायरेक्शन इशूड बाय द कोर्ट इन 2018 जजमेंट, जो जनरल डायरेक्शन दिए गए थे एसपी अपॉइंट करना है, ये करना वो करना है, टू द सेंटर या स्टेट को प्रिवेंट रोकने के लिए,
प्रोसिक्यूट सजा देने के लिए काउ विजिलेंटिज्म, काउ जो सतर्क एक ग्रुप रहता है, विजिलेंटिज्म रहता है, मोबोक्रेसी या भीड़ मार देती है, वर अनमैनेजेबल, ये अनमैनेजेबल थे। इन्होंने 23 फरवरी को कह दिया कि ये कोर्ट के द्वारा ये इनको निगरानी रखना अनमैनेजेबल है। द सीजीआई फेवर्ड दिस अप्रोच ऑफ टेकिंग अप ईच क्राइम ऑन इट्स सिंगुलर फैक्ट्स एंड मेरिट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कोई भी ईच एंड एवरी केस लिया जाएगा, उसकी पर्टिकुलर आदमी को फाइल करनी होगी अपनी पिटीशन, तब उस हम केस पे देखेंगे मेरिट्स पे उसके, या कोई भी इसमें फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं। वेंट ऑन टू एड दैट इफ समवन राइट्स आर इनफ्रिंज, मतलब किसी के अधिकार उल्लंघन होता है, दे कुड, वो मांग सकते हैं सिक लीगल रिकोर्स, न्यायिक रास्ता, रिकोर्स सहायता, हेल्प। Petitioner had sought contempt proceeding against states that have refused to implement preventive, punitive and remedial measures। तो मैंने जो पहले बताया ना कि काउ विजिलेंटिज्म के खिलाफ जो प्रिवेंटिव मेजर्स थे, प्यूनिटिव सजा देने वाले या रेमेडियल उपचार वाले मेजर्स थे, काउ विजिलेंटिज्म थे, उनके खिलाफ पीआईएल डाल दी स्टेट के खिलाफ उन्होंने। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, निरादर की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कानून होता है, तो उसमें उन्होंने पिटीशन डाल दी। 2018 बेंच हेडेड बाय सीजीआई दीपक मिश्रा। तो 2018 में दीपक मिश्रा जब सीजीआई थे, उन्होंने एक्सप्रेस कर चुके थे, हेड एक्सप्रेस शोक, मतलब एकदम भौचक्का होना, जिसमें निराशा ओवर दी स्पार्ट, जो झगड़े होते हैं, ऑफ वायलेंस परपेट्रेटेड आगे बढ़ाए जाते हैं काउ प्रोटेक्शन गैंग्स के द्वारा। जो द कोर्ट हैड ऑब्जर्व कर चुका था दैट लिंचिंग मस्ट बी कर्ब, लिंचिंग को रोकना चाहिए, एंड क्रिपल्ड, उसको कमजोर बनाना चाहिए। लिंचिंग होता है भीड़ किसी आदमी को मार देती है। स्ट्रेसिंग दैट द स्टेट हैज ए सैक्रोसेंट ड्यूटी, सैक्रोसेंट होता है पवित्र, जिसको कोई वायलेट नहीं कर सकता, टू प्रोटेक्ट सिटीजन। तो उन्होंने जोर दिया था कि स्टेट यहाँ पे पॉलिटिकल एंटिटी के बारे में उसकी जिम्मेवारी है इस पवित्र ड्यूटी को निभाना, नागरिकों को रोकना, प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा करना। 2018 गाइडलाइंस, 2018 में जो गाइडलाइन आई, अज्यूम, वो मानती थी कि कोर्ट वुड रिमेन वॉच डॉग, कोर्ट क्या है, निगरानी रखेगा, वॉच डॉग रखेगा, बट वट फॉलोड बाय ग्रेजुअल, जब फॉलो किया गया ग्रेजुअल, धीरे धीरे, बट अनमिस्टेकेबल, जिसकी मतलब कोई गलती नहीं है, त्रुटि नहीं है, जुडिशियल रिट्रीट हुआ, दैट नाउ अपीयर्स फाइनल विद द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द सीजीआई। तो धीरे धीरे प्रोनाउंसमेंट हो गई, सीजीआई ने अब रिट्रीट कर लिया। इन ए सिचुएशन, ऐसे हालात में, परफेक्ट रूल ऑफ लॉ, जहां पे रूल ऑफ कानूनों का रूल होना चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, देयर इज नो रीजन, कोई कारण नहीं है, फॉर द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, यहाँ आपका सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, टू बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दी मॉनिटरिंग पॉलिसिंग। तो उन्होंने कहा कि मॉनिटरिंग पॉलिसी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, सीजीआई का ये काम नहीं है। एनी पुलिस फॉर एक्टिंग इन दी फिडेलिटी तो विश्वास ऑफ द टू द लॉ, कानून के हिसाब से काम करती है, वुड कब खत्म कर देगी, एंड ब्रिंग टू द जस्टिस एक्ट ऑफ वायलेंस। तो उन्होंने कहा कि कोई भी पुलिस फोर्स है जो कि विश्वास में काम करती है कानून के, वुड कब, वो फ्यूचर में खत्म कर देगी, ब्रिंग कर देगी जस्टिस को, एक्ट्स ऑफ वायलेंस, अगर ऐसा होता है, एक्ट्स जो कानून होते हैं वायलेंस के, हिंसा के, दैट सिटीजन्स हैड टू सीक इंटरवेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर व्हाट शुड बी ए रूटीन पुलिस फंक्शन वाज इटसेल्फ रिवीलिंग। तो उन्होंने कहा कि अब बुराई कर रहे हैं कि सिटीजन जो हैड टू सीक, उनको मांगना पड़ता है था इंटरवेंशन, हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट का, व्हाट शुड बी, जो कि रूटीन काम होना चाहिए, पुलिस फंक्शन, वाज इट सेल्फ रिवीलिंग, दिखाने वाला था। दैट 2018 जजमेंट रिफ्लेक्टेड द अवेयरनेस। तो 2018 का जो जजमेंट आया था उसने रिफ्लेक्ट कर दिया था, दर्शा दिया था अवेयरनेस, चेतना। सिंस 2018 से काउ विजिलेंटिज्म हैज ग्रोन मोर मॉन्स्ट्रस। 2018 से काउ विजिलेंटिज्म, काउ के लिए जो एक होता है प्रोटेक्शनिस्ट ग्रुप, विजिलेंटिज्म बोलते हैं उसको, तो वो अब मॉन्स्ट्रस बिल्कुल बड़ा हो गया था। वाइल द पुलिस एंड स्टेट गवर्नमेंट इज मेनी प्लेसेस ओवरलुक और इवन इंक्रीज मॉब वायलेंस इन द नेम ऑफ द काउ प्रोटेक्शन। तो पुलिस ने या फिर जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने मॉब वायलेंस को बढ़ाया है, ये राइटर का कहना है, काउ की प्रोटेक्शन के नाम पे। इन सेवरल स्टेट्स काउ विजिलेंटीज हैव बीन अकॉर्डेड लीगल सैंक्टिटी। कुछ स्टेट्स में क्या है, काउ विजिलेंटे, जो विजिलेंटे ग्रुप होता है जो कि देखते हैं किसी काउ को बचाने के लिए निगरानी रखने वाले विजिलेंटे, तो उनको प्रोटेक्शन दी हुई है। उन्होंने कहा कि लीगल सैंक्टिटी होता है अधिकार दिया हुआ कानून के हिसाब से, क्वाजाई हाफ, मतलब जुडिशियल टाइप में, कोई क्वाजाई का मतलब हाफ होता है, पुलिसिंग पावर भी दी हुई है। ब्लेटेंट वायलेंस, बिल्कुल क्लियरली उल्लंघन लग रहा है कोर्ट की गाइडलाइंस का। द कोर्ट अर्लियर रिफ्यूज टू एंटरटेन ए स्पेशल चैलेंज टू सच एम्पावरमेंट ऑफ मॉब्स। कोर्ट ने पहले क्या रिफ्यूज मना कर दिया था एंटरटेन करने के लिए, डील करने के लिए ऐसा स्पेशल चैलेंज जो दिया गया था, सच एम्पावरमेंट ऑफ मॉब, जैसे मॉब को, जनता को पावर दी गई थी। आस्किंग पिटिशनर इंस्टेड टू फाइल इंडिविजुअल पिटिशन इन हाई कोर्ट। तो इन्होंने कहा कि भाई आप इंडिविजुअल पिटिशन डालिए हाई कोर्ट में, ऐसा कोई पीएल नहीं डलेगी,
सेवरल भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट्स हैव नॉट ओनली रिफ्यूज टू इम्प्लीमेंट द कोर्ट डायरेक्टिव, बहुत सारे स्टेट जहां पे बीजेपी रूल करती है उन्होंने डायरेक्टिव कोर्ट के जो डायरेक्टिव को इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया, बट हैव आल्सो मूव्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में घूम गए बाय इनेबलिंग विजिलेंटिज्म, तो जो ये निगरानी रखने वाला ग्रुप है उसके बारे में स्पोर्ट में उनको इनेबल कर दिया, सतर्कता जो है विजिलेंटिज्म की तरफ बढ़ गए, सतर्कता की तरफ बढ़ गए। विजिलेंटी वायलेंस कंटिन्यूज अनअबेटेड, अनअबेटेड बिना रुके हुए, बिना थमे हुए, डिबार हुए वायलेंस चलता रहा है। विद द पुलिस लुकिंग अवे, लुकिंग दूर देख रही है वो, लुकिंग अवे मतलब वो देख ही नहीं रहे, और वर्ष बिल्कुल खतरनाक हो गया है और ज्यादा खराब हो गया है, टर्निंग अगेंस्ट द विक्टिम, विक्टिम के खिलाफ हो गए हैं। इट विल सर्व, इट विल बी ए सीवियर, सीवियर होता है भयानक ब्लो, झटका रहेगा रूल ऑफ लॉ, कानून के जो रूल होता है। इफ द कोर्ट स्ट्राइक्स टू द व्यू, अगर कोर्ट स्टिक में चिपके रहेगी अगर इस व्यू से, दृष्टिकोण से, दैट इट हैज नो रीजन, इसका कोई कारण नहीं है, और इंटेंट टू अपहोल्ड इट्स ओन डायरेक्टिव, इसके जो खुद के दिशा निर्देश है उनको अपहोल्ड करना, बनाए रखना है, इसका कोई इंटेंट नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा आर्टिकल है, काफ़ी सारे वोकेबलरी वर्ड्स हमने जाने, ये आपकी जो हर चीज़ से होलिस्टिकली इंग्लिश की नॉलेज को इंप्रूव करेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड कमेंट कर जरूर कर देना, बाय।